जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जीशु एजुकेशन पावर चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर होम पेपर जनवरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ये वही प्रश्न है जो होम पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए और अंत में बताएंगे कि पेपर में सही तरीके से कैसे याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन से निम्न में एरेबल फसल का उदाहरण है। तो एरेबल फसल का उदाहरण डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सभी आलू, तंबाकू, धान, ये सभी एरेबल फसलें होती हैं। एरेबल फसलें होती क्या हैं? जिनकी 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 खेती जिनकी खेती जुताई योग्य भूमि पर की जाती है। जिनकी खेती जुताई योग्य भूमि पर की जाती है उन्हें एरेबल फसलें कहते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन से एक ही खेत में निश्चित पंक्ति डिफाइन लाइन में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, अंतर फसलें। अब जब फसलों को हम लाइन बाई लाइन उगाते हैं तो उसे अंतर फसलें प्रणाली कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन सी रहेगा। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन से भूमि की उर्वरा शक्ति का उत्पादन शक्ति बढ़ाने हेतु बड़े पौधों की पंक्तियों के बीच फसलें उगाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन साथियों, इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी, बी एंड सी, यानी कि गली फसलें एंड रिले क्रॉपिंग दोनों कहते हैं। अब साथियों क्या कहते हैं? बड़े पौधों की पंक्तियों के बीच फसलें उगाना बड़े पौधों की पंक्तियों के बीच फसलें उगाना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन बी एंड सी रहेगा, यानी कि उसको हम गली फसल और रिले क्रॉपिंग फसल कहते हैं। तो हमारा बी एंड सी यानी कि डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन से गेहूं व सरसों की अंतर फसल पद्धति में गेहूं व सरसों की पंक्तियों का अनुपात कितना होता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी राइट ऑप्शन रहेगा 9:1। अब ध्यान रखिएगा, जो गेहूं होता है गेहूं अनुपात सरसों, तो गेहूं का 9 होगा और सरसों का 1 होगा, तो 9:1 होगा। चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन से फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों आपका जो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए। तो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन स्थिर रहता है। तो आपका सी राइट ऑप्शन होगा, मृदा की उर्वरता बनाए रखना। चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन से निम्न में से एले फसलों का उदाहरण है। अब एले फसलें होती क्या हैं? एले फसलें वे होती हैं जिनका उपयोग भूमिगत भाग से किया जाता है। जैसे हल्दी, अदरक और शकरकंद, यानी हल्दी, अदरक, शकरकंद, ये तीनों एले फसलें हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि उत्तर होगा सभी। आते हैं अब हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन से निम्न में से C3 पादप का उदाहरण है। C3 पादप का उदाहरण है। तो C3 पौधों में पहला स्थिर उत्पाद 3 कार्बन का होता है। और धान एक C3 पादप है। धान जो है हमारा एक C3 पादप है, यानी आपका ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर होगा धान। अब हम बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन से निम्न में से C4 पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों मक्का, चौलाई और जवार जो अधिक ताप में, ये तीनों फसलें अधिक ताप में
अच्छे बढ़ते हैं, अधिक ताप में अच्छे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी राइट ऑप्शन होगा, यानी ये तीनों सभी सभी आंसर आपका राइट होगा। अब हम बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन से निम्न में प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन है, निम्न में प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, आंसर होगा आई ए ए। ये एक प्राकृतिक ऑक्सिक हार्मोन है, बाकी आई बी ए, एन डबल ए 24D ये सब आपके कृत्रिम हार्मोन होते हैं। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन से, कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन है। तो कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ाने वाला, कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है साथियों, बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकिनिन, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट होगा, साइटोकिनिन, क्योंकि कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन यही होता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने एल्टीग्रेड एग्रीकल्चर होम पेपर के 10 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और शॉर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए जीशू एजुकेशन पावर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।